नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 7 के बारे में। विटामिन बी 7 के बारे में बात करने से पहले ये बता दूं कि अगर आपने हमारे अगले वीडियो जो ए, डी, ई, के, बी 1, 2, 3, 5, 6 अगर नहीं देखे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ रहा है, वहां पर जाके ये सारे वीडियो देख लीजिए। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो सारी बात की गई है। ठीक है, अब विटामिन बी 7 जिसका दूसरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका दूसरा नाम है बायोटिन। दोस्तों, बायोटिन ये विटामिन का दूसरा नाम है और उसके साथ साथ इसका दूसरा नाम है विटामिन एच। अगर विटामिन एच ज्यादातर ए, डी, ई, के और बी और सी यही विटामिन है, लेकिन अगर एच आए तो भी ये विटामिन बी 7 का दूसरा नाम है। विटामिन बी 7 बोलिए या फिर विटामिन एच। तो विटामिन एच का मतलब ही है विटामिन बी 7, ये उसका दूसरा नाम है और इसका तीसरा नाम बायोटिन है। तो ये तीन नाम है। और एच क्यों? क्योंकि एच का वर्ड होता है हार या हाउट, जो हेयर और स्किन दर्शाता है। हेयर और स्किन क्यों? क्योंकि विटामिन एच जो है, बायोटिन है, वो हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसकी वजह से इसको विटामिन एच बोला जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक फैमिली मेंबर है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। और ये भी दोस्तों वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी सारे वाटर सॉल्युबल में आते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी 7 या फिर विटामिन एच का फंक्शन हम देखना शुरू करें तो सबसे पहले आएगा हेल्थ सपोर्ट हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। जो हमारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, स्किन और नाखून होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन एच है या बी 7 है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रोल है हेयर को मजबूत बनाए रखना, स्किन को अच्छे रखना और नेल को भी मजबूत या अच्छे रखना। तो ये विटामिन एच का फंक्शन है पहला। और सभी विटामिन बी की तरह ये कन्वर्ट फूड को एनर्जी में करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को एनर्जी में तब्दील करता है, उसमें हेल्प करता है। असिस्ट इन एंजाइम फंक्शन फॉर सेल ग्रोथ, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए सिंथेसिस में भी मदद करता है। ब्लड शुगर का कंट्रोल भी कौन करता है? विटामिन बी 7, विटामिन एच या बायोटिन। सपोर्ट नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए भी विटामिन बी 7 बहुत ही जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, विटामिन एच और बायोटिन और विटामिन बी 7 ये तीनों एक ही है। सोर्स कहाँ से मिलते हैं? तो जैसे विटामिन बी होता है, विटामिन बी सारे एक ही, जैसे कि हमने आगे बात की थी, पिया, सोयाबीन, टेंसिल, होल ग्रेन सारे में से मिल जाता है। मीट में जैसे लीवर, किडनी और फिश, साल्मन, सार्डिन, डेयरी प्रोडक्ट साले जैसे मिल्क, चीज, यॉक, बनानास, मशरूम, एवोकाडो सब में से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बात रखने याद ये है कि एग यॉक होता है, उसमें जो रो एग व्हाइट व्हाइट कलर का अंडा में जो व्हाइट कलर का होता है, वो बायोटिन को ब्लॉक कर देता है, बायोटिन एब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखने का, जो अंडा होता है उसमें जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है बीच साइड में, तो जो व्हाइट पार्ट होता है वो बायोटिन का शोषण जो होना चाहिए हमारी बॉडी में, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये एक याद रखने वाली बात है। विटामिन बी 7 की डेफिशिएंसी कब होगी? तो कंज्यूम अ लॉट रो एग व्हाइट, जो ज्यादा अंडे का व्हाइट आप भाग खा लेते हो, कंटेन जो उसमें एविडिन होता है, और उसकी वजह से विटामिन बी 7 का एब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है और ये आता नहीं है, तो डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज। ये क्रोन्स एक डिजीज है, इसका डिटेल हम आगे अगले वीडियो में या आगे वीडियो इसका आएगा तब हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है क्रोन्स डिजीज, उसमें भी विटामिन बी 7 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती ऐसी माताएं हैं, उनको भी बी 7 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। हैव अ लॉन्ग टर्म अल्कोहल डिपेंडेंसी, अल्कोहलिज्म में ज्यादातर सारे विटामिन की कमी हो जाती है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों डेफिशिएंसी की वजह से? तो थिनिंग हेयर ऑफ हेयर लॉस, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। थिनिंग हेयर, बाल की जो थिन होता है, थिकनेस होती है, वो कम हो जाती है।
और हेयर लॉस होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाता है विटामिन B7, विटामिन H, बायोटिन की कमी की वजह से। स्किन रेसिस देखने को मिल सकती है जिसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस हो सकता है, बीटल नेल्स हो सकते हैं क्योंकि नेल के लिए जरूरी है, थकान महसूस हो सकती है, डिप्रेशन, मूड चेंजेस हो सकते हैं, नमनेस एंड टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, टिंगलिंग फीट एंड हेड में देखने को मिलता है, और पुअर मसल कोऑर्डिनेशन, मसल का कोऑर्डिनेशन ठीक से होता नहीं है। इनमें आईएमपी पॉइंट है दोस्तों, वो है हेयर लॉस, जो हमने देखा कि हेयर लॉस और थिनिंग हेयर हो जाते हैं, और डर्मेटाइटिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है थिनिंग हेयर, हेयर लॉस और डर्मेटाइटिस। ठीक है, बीटल नेल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब विटामिन B7 की डेली रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? तो विटामिन B7 है वो सारे फूड में से मिल जाता है, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट 50 से 60 mg पर डे है। एक दिन में 50 से 60 mg लेना जरूरी है। ज्यादातर आप सारे जो ग्रेन्स खाते हैं उसमें आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विटामिन B7 के, जैसे कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, रिड्यूस हेयर फॉल, हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिरना जो शुरू हो गया है उसको कम करता है अगर विटामिन B7 आप लेना शुरू करते हैं, या जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करते हो तो। दूसरे सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्किन क्लियरिटी एंड ग्लो के लिए जरूरी है, नेल का स्ट्रांग होने के लिए जरूरी है, सपोर्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, प्रेगनेंसी हेल्थ और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी जरूरी है, नर्वस सिस्टम बैलेंस रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये विटामिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन ज्यादातर पूछे जाने वाला जो होता है वो हेयर के लिए, नेल्स के लिए, और जो डर्मेटाइटिस होता है उसके रिलेटेड होता है। अगर इस ये सब कंप्लीट है तो इसका मतलब है विटामिन B7 आपका जो लेवल होता है वो कंप्लीट है। अगर ये कम हुआ तो इसमें हेयर में, स्किन में और नेल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी अगर है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी कंप्लीट डिसकम्प्लीट जो होता है वो होता है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, और अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाता है, और हेल्थ नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। अगर आपको ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये पीपीटी अगले एक दोस्त ने कमेंट की थी कि हमें भी ये पीपीटी या ये टेक्स्ट हमें दो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो वेबसाइट पर जाएगी, हमारी वेबसाइट पर, वहां पर आपको ये सारी डिटेल, सारे विटामिन के डिटेल और सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नर्सिंग मेडिकल के रिलेटेड है वो मिल जाएंगे। आप उस पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।